केशववासी सदा त्वं केशवप्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। बहुत दुख हो रहा है ना? मथुरा की क्रांति कुचल दी गई। हाँ? आशा कर रहे होगे कि मथुरा की क्रांति सफल हो जाए और तुम्हें यहां से भागने का अवसर मिल जाए। भाग कर कहा जाता कंस, क्योंकि तुमने सारे नगर को एक कारागृह बनाकर रखा है और सारे नगरवासी तुम्हारे बंदी हैं। जन आक्रोश को दबाने के लिए तुमने इतने नरमुंड इकट्ठा कर लिए हैं कि चाहो तो अपने लिए एक राजभवन बना सकते हो। मेरी मानो तो एक राजभवन बनवा ही लो कंस, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हें पिशाच योनि मिलने वाली है। वहां तुम इन्हीं नरमुंडों के साथ गुफा में रहना। ठीक है वसुदेव, मैं उसी गुफा में रहूंगा, परंतु उस गुफा के बाहर एक नरमुंड तुम्हारा भी लटक रहा हो। तुम्हारे विनाश का अश्वमेघ प्रारंभ हो चुका है कंस। यज्ञशाला की अग्नि अभी बुझी भी नहीं थी कि तुम्हारी मथुरा धू-धू कर जल उठी। और तुम्हारी समस्या यह है कंस कि तुम उस राख के ढेर को अपनी राजधानी समझते हो और स्वयं को उसका राजा। किंतु तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं कि कृष्ण के बांसुरी की हल्की सी फूंक भी उस राख को अंतरिक्ष में उड़ा देगी। राधा, माँ प्रणाम। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए राधा। अपनी इच्छा बताओ, हम पूरी करेंगे। माँ मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण तो सदा तुम्हारा ही है राधा। मेरा प्रेम कब सफल होगा माँ? तुम्हारा प्रेम अमर है राधा, अमिट है, काल जयी है। मेरे और कृष्ण के मिलने में अब कोई बाधा तो नहीं आएगी ना? नहीं, राधा और कृष्ण की चर्चा करके लोग अपनी बाधा मिटा देंगे। जब तक समय जीवित रहेगा तब तक राधा कृष्ण का प्रेम जीवित रहेगा। प्रभु, राधा ने अपना तुलसी तप पूरा कर लिया है।
हाँ पितामह, और तुलसी ने उसे वरदान भी दिया है। अब वही सोच रहा हूँ पितामह, तुलसी की बात टल जाए ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, और राधा स्वयं मुझे आकर मिलेगी नहीं। वो क्यों प्रभु? अपने तप में सफल हुई है ना, सोचती होगी कृष्ण आएगा मुझसे मिलने, मैं उसके पास क्यों जाऊं? और वैसे भी पितामह, राधा बहुत माननीय स्वभाव की है। मैं तो अपने प्रेमियों का मान रखता हूँ, इसीलिए मुझे ही राधा से मिलने जाना होगा। चिंता क्यों कर रही हो राधा? पहले तो केवल तुम्हारा प्रेम था, अब तो प्रेम के साथ तुम्हारे तप का भी बल है। अब तो तुलसी माँ का वरदान भी मिल गया है। कृष्ण को स्वयं चलकर आना पड़ेगा तुम्हारे पास। हाँ ललिता, मेरा मन कह रहा है कि कृष्ण आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे उनकी पुकार सुनाई देगी। राधे राधे राधे। गोप देवी कान्हा बने, राधा के घर आए। देवी भेष में कृष्ण की शोभा कहीं ना जाए। राधा ना पहचान ले, ये डर रहा सताए। झट से कान्हा जी लगे, राधा के गले जाए। राधा के गले जाए। आश्चर्य है, तुम्हारे आलिंगन से मुझे कृष्ण के आलिंगन का अनुभव हुआ। तुम्हें तो पहले मैंने नहीं देखा। कैसे देखोगी? मैं तो गोकुल में रहती हूँ। कृष्ण का और मेरा घर आमने सामने है, ऐसे ही जैसे इस समय हम दोनों आमने सामने हैं। तब तो प्रतिदिन तुम्हें उनके दर्शन होते होंगे ना? प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण, सदैव आंखों के सामने। तुम इतने निकट हो उनके? कभी तुमने उनके मुख से राधा का नाम सुना है? कभी? उनके मुंह से ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम कम निकलता है। राधा राधा की तो बस रट लगाए रहते हैं। पिछले 2 मास से तो क्या? राधे राधे राधे। इसलिए तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा।